Assalamualaikum my dear students. Subject Mathematics D1 class 6th exercise 7b question number 5 all parts. Topic angles formed by two parallel lines and a transversal. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, लेकिन यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बहुत आसान तरीके हैं। जिस तरह से पहले क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया था उसके सारे पार्ट्स, ठीक है, ए बी पार्ट्स था, ए बी पार्ट्स थे, उस बिल्कुल सेम उस तरह है। यहाँ पर पहले लाइन ड्रा करना है और फिर आगे सॉल्व करते जाना है, बहुत आसान है। ठीक है, एक तो मतलब तो जब उस तरह भी आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान है, लेकिन इसके अलावा भी मेथड्स है। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले इसको समझ लें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे इस तरह, ठीक है, जो कि ये पैरेलल लाइन है, सही है, और इसको नाम दे देते हैं पी क्यू। ठीक है, तो अब ना हम क्या करेंगे, मैं ऐसा करूँगा कि इंटरनल एंगल्स ले लेता हूँ। ठीक है, इंटरनल एंगल्स मतलब यहाँ पर तो ए अननोन है, इसको मैं नहीं ले सकता। ठीक है, इसको मालूम करने के लिए तो दोनों अननोन है, तो मैं क्या करूँगा, ये वाले एंगल्स इसका एंगल के ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल्स इस एंगल्स के समीशन ले लूँ तो 180 के बराबर होता है। सही है, जब ये मालूम हो जाए ना तो फिर आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट। अब यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगा सी एंगल ई, ठीक है, और क्यू प्लस 128 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर इंटरनल एंगल्स है, ठीक है, ये और पैरेलल लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस यहाँ पर पी क्यों पैरेलल लाइन है सी डी के। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, तो इसको उस साइड पर ले जाओ तो ये क्या होगा 180 डिग्री माइनस 128 डिग्री। तो इन दोनों को कर ले। अब इन दोनों को मतलब 180 से 128 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे आया 152 डिग्री। ठीक है, तो ये जब मालूम हो गया ना, अब हम नेक्स्ट ऐसा करते हैं, ये वाला तो मतलब ये वाला मालूम हो गया, ये है 52 डिग्री, तो 92 से हम ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब यहाँ पर 92 से जब हम 52 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इसे क्या आएगा 0। ठीक है, और 9 से 5 40 डिग्री। ठीक है, तो 40 डिग्री आ जाएगा ये वाला, इसको 40 डिग्री ले लें। सही है, अब हम क्या करेंगे 40 को मतलब 40 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, एक मिनट, ये वाला देखिए, इसको ना इन दोनों को ये इंटरनल एंगल्स ले लेते हैं। ठीक है, तो 180 के बराबर ले लें। सही है, 180 के बराबर ले लेते हैं। लेकिन ये जो मैंने कर लिया ना, ये मैंने कर लिया, इसको पहले लिखिए, मतलब यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, इधर मैं लिखने जा रहा हूँ ए एंगल ई और क्यू। ठीक है, ए एंगल ई और क्यू, ये जो है ना 92 डिग्री से हमने 52 को सब्ट्रैक्ट किया है तो ऐसे 40 डिग्री आ गया। सही है, जब ये आ गया तो नेक्स्ट ए ई, ठीक है, क्यों प्लस ए डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ये इंटरनल एंगल्स है, इंटरनल एंगल्स, लेकिन यहाँ पर जो पैरेलल लाइन है वो है ए बी पैरेलल लाइन पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर ए, ये तो मालूम है ना, ए मालूम करना है ना, ए डिग्री, तो इसको इसकी वैल्यू क्या है 180 से सब्ट्रैक्ट कर ले इसकी वैल्यू, तो 40 डिग्री है। ठीक है, तो ये एक मिनट इसको नीचे कर लेते हैं, तो 140 डिग्री, तो ए इक्वल टू 140 डिग्री, तो ये रहा आपका ए पार्ट। ठीक है, अब इस तरह नेक्स्ट है ये वाला, नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट को देखें।
यहाँ पर ये एंगल्स, ठीक है, ये एंगल्स इसको गौर से देखिए, तवज्जो से देखिए, या ऐसा भी कर सकते हो, पहले मैं समझाता हूँ। इसका राइट एंगल ये है ना, इन दोनों को, इसको और इसको जब हम जमा कर ले तो 180 के बराबर हम ले सकते हैं ना। मतलब ये हुआ कि ये और ये हम जमा कर ले तो 180 के बराबर ले सकते हैं। ये आसान तरीका है। दूसरा तरीका, इसको, इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये है ना, ये हो जाएगा ना। तो फिर ये एंगल और ये एंगल क्या है, हाँ, ये एंगल मतलब ये हमने यहाँ पर लिख लिया, तो ये एंगल इस एंगल का इंटरनल एंगल से है ना। तो दो इंटरनल एंगल्स को जब जमा किया जाता है तो वो 180 के बराबर होता है। एक तो ये तरीका हुआ, ठीक है। जो आपको आसान लगे वो वाला मेथड आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो पार्ट 2 को हम सॉल्व करते हैं। एक मिनट, इसको नीचे कर लेते हैं, इस तरह इसको भी नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं, सही है। अब इधर देखें, पार्ट 2 मतलब पार्ट बी। अच्छा, तो ए सी, एक मिनट, इसको यहाँ पर एक पॉइंट दे देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। यहाँ पर वाई पॉइंट दे दो, या वाई पॉइंट की बजाय आप दूसरा नाम भी, मतलब नाम दे दिए, ताकि आप इस पॉइंट को आपने नाम देना है, ठीक है। नाम दे दिए यहाँ पर ए बी सी डी पी, ई नाम दे दिए, ठीक है। ई नाम मैंने दे दिया, सही है। तो अब ये और ये, मतलब ये एंगल, ये वाला, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से है, ठीक है। इसको मैं इधर लिख लेता हूं। तो सी एंगल ई और एफ इक्वल टू 2b माइनस 2, ओके, 2b माइनस 2 डिग्री, सही है। तो ये इसको मैंने इसके बराबर ले लिया, क्यों, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा, ये हो गया। अब नेक्स्ट, मतलब मैंने अभी आपको बता दिया कि इन दोनों को आप जब करें, सी ई एफ, एक मिनट यहां पर कर लेते हैं, सी ई एफ प्लस 4b माइनस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या है, इंटरनल एंगल्स, लेकिन यहाँ पर जो पैरेलल लाइन है वो है ए बी सी डी, ठीक है, सही है ना। अब इधर देखिए, इसकी वैल्यू क्या है, ये रख ले 2b माइनस 2 प्लस 4b माइनस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को जमा करने से 6b आता है, माइनस 2 माइनस 10 180 डिग्री, 6b माइनस 12 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको साइड पर ले जाओ, 6b 180 डिग्री माइनस प्लस 12, ठीक है। तो इन दोनों को जमा कर ले तो इसे क्या आ रहा है, 192। इसको भी 6 पर डिवाइड कर ले तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको भी 6 पर डिवाइड कर ले, ठीक है। यहाँ पर तो इसे 3 और इधर 9 एंड 6, फिर अगेन 3, इधर 3 एंड 2, मतलब b इक्वल टू 32 डिग्री। b की वैल्यू मालूम हो गया। जब b की वैल्यू मालूम हो गया, अब हम एंगल्स भी लिख सकते हैं, एंगल्स भी मालूम कर सकते हैं। तो एंगल्स एक है 2b माइनस 2 इक्वल टू, देखिए 2b की वैल्यू क्या है, 32 माइनस 2। अब इससे क्या आ रहा है, 2 to 4, 3 to 6, ये हो गया, अब से 62 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या है, 4b माइनस 10, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 10, 32, ठीक है। तो 48, 4 to 12, 4 3 जा 12, अब इसे सब्ट्रैक्ट करें 118 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका पार्ट बी सॉल्व हो गया। पार्ट सी को यहाँ पर गौर से देखें।
पार्ट सी। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी डी का पैरेलल है, ठीक है। जब ये दोनों पैरेलल है ना, ये और ये, ठीक है, पैरेलल है। अब यहाँ पर देखिए मैं ऐसा करूँगा, अगर हम जिस तरह मैंने मतलब पार्ट ए और पार्ट बी और इस तरह इससे पहले क्वेश्चंस के पार्ट्स हमने सॉल्व किए थे ना, बिल्कुल सेम उस तरह का हमने ये करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका पैरेलल ए बी लाइन का पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे इस तरह, ठीक है। ऐसा लाइन जो इसका पैरेलल हो, ठीक है, इस तरह सी पे लाइन ड्रा किया, तो उसको नाम दे दे पी क्यू, ठीक है। पी क्यू पैरेलल है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मतलब ए बी ये पैरेलल है पी क्यू का, ठीक है, मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए। ये वाला एंगल देखिए, ये एंगल इसका अल्टरनेट एंगल ये है, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये क्या हुआ 28 डिग्री। जब ये 28 डिग्री होगा और ये एंगल इस 94 से हम 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये भी मालूम हो सकता है, मालूम हो जाएगा ना, तो उधर हम सॉल्व करते हैं, ये सारा प्रोसेस हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। सी पार्ट, तो यहाँ पर मतलब ए एंगल ई पी, ठीक है, मैंने अभी बता दिया आपको, ये वाला, ठीक है, ए एंगल ई पी, ये अल्टरनेट एंगल है 28 डिग्री का, यहाँ पर लिख ले अल्टरनेट एंगल्स, ओके, जहाँ ए बी पैरेलल है पी क्यू का, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट मतलब ये मैंने अभी इससे पहले बता दिया कि एफ ई पी ये 94 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 28, तो तब ये एफ ई पी मालूम हो जाएगा, ठीक है। 94 से हम 28 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब तो ये वाला इधर देखिए, एक मिनट ये इसको एक मिनट इस पे करता था, मतलब ये एंगल, ठीक है, तो इस पूरे एंगल से जो कि 94 है, इधर देखिए 94 है, तो ऐसे जब हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मालूम हो जाएगा ना, तो इस तरह, ठीक है, मतलब ये 28 जो है ना वो ए ई पी है, सही है, तो इसे वैल्यू आता है 66 डिग्री, ठीक है। अब ये मालूम हो गया। अब नीचे भी हम इस तरह मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम इस तरह एक पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, इस तरह जब ड्रा करते हैं तो ये एंगल इसका जो अल्टरनेट एंगल है, यहाँ पर जब ड्रा करते हैं ना इसका ये अल्टरनेट एंगल ये है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, सही है। तो अब ये अल्टरनेट है तो इसका ये अल्टरनेट है, बहुत आसान है। अब इधर देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले, तो एक लाइन पहले ड्रा कर लो यहाँ पर, एक मिनट इधर देखिए यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और उसको नाम हम दे देते हैं आर एस, उसको नाम हम आर एस दे देते हैं, ठीक है, ये इससे पहले वाला हम साफ कर लेते हैं, ये एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं ऐसे, ताकि सफाई से हो सके, सही है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इधर देखिए यहाँ पर ये लाइन सही तरह ड्रा कर लेते हैं। अब ये 28 है, ठीक है, 28 और ये मालूम हो गया ये 66 और ये भी 66 है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये अल्टरनेट एंगल 19, समझ आया अब, ठीक है। मैं आपको आसान कर देता हूँ, ठीक है, ये मालूम हुआ और ये एक मिनट ये देखिए यहाँ पर मैंने इंडिकेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, 66 तक हम जा चुके हैं, 66, तो यहाँ पर अब ई एंगल एफ एस इक्वल है ई एंगल एफ एस, इक्वल है किस चीज के, ई एंगल एफ एस इक्वल है एफ ई पी, ठीक है, इन दोनों के, तो इसको भी हम 66 दे देते हैं। क्यों, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है, जहां पी क्यों पैरेलल है आर एस का, ठीक है, यहाँ पर देखिए पी क्यों आर एस दोनों पैरेलल है ना, तो ये इसका अल्टरनेट एंगल हुआ, ठीक है।
अब नेक्स्ट तो डी एफ एस ये दोनों मतलब ये अल्टरनेट एंगल है 19, ठीक है सही। यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स मतलब सी डी पैरेलल टू आर एस, ठीक है मतलब ये वाला देखिए यहाँ पर मैं 1 मिनट, ये और ये अल्टरनेट एंगल है, सही है। अच्छा जब ये दोनों अल्टरनेट एंगल है तो मतलब इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं तो ये मालूम हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर ये वाला मालूम हो जाएगा, सही है। तो ये एंगल क्या है, इधर देखे ई एफ डी, ठीक है एंगल एफ है, सही है ई एफ डी, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं यहाँ पर ई एंगल एफ क्या और क्या है डी, ये मतलब 66 प्लस 19, इन दोनों को जब हम जमा कर लेते हैं तो इसी से यही आ रहा है, ठीक है तो इसी से यही आएगा। तो मतलब इन दोनों को जमा कर लेते हैं यहाँ पर 1 मिनट, 66 एंड 19 दोनों को जमा करते हैं, इसे आ रहा है 15 1, तो इसे क्या आएगा 6 7 8 8, ठीक है 85 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके तो ये 85 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट इसको हम ऐसा करते हैं, आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आसान कर लेता हूँ, इसको मैं साफ कर लेता हूँ ऐसे ताकि आप समझ जाए। 1 मिनट, ये तो हमने सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब इधर देखिए ये तो मालूम हुआ ये 85 डिग्री है। अब ये सी मालूम करना चाहते हैं, जब सी हम मालूम करेंगे तो इस पूरे सर्कल को ले लेते हैं, मतलब 1 पॉइंट पर इन सारे एंगल्स को, ये 360 के बराबर होता है ना, 360 के बराबर होता है ना, तो 360 से हम ये 85 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये सी एंगल मालूम हो जाएगा, ठीक है। 360 से हम ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मालूम हो जाएगा ये 85 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं। अब इधर देखिए 1 मिनट, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ अब यहाँ पर देखिए मतलब एंगल सी प्लस, ठीक है ये ई एंगल एफ डी, ये दोनों जमा कर ले, इसे 360 आ रहा है, 360 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि एंगल्स एट अ पॉइंट, एंगल्स एट अ पॉइंट, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है 85 है प्लस 85 डिग्री 360, इसको साइड पर ले जाओ, 60 डिग्री 360 माइनस 85, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे आ रहा है 275 डिग्री, सी डिग्री इक्वल टू 275 डिग्री, सही है। तो ये रहा आपका अननोन वैल्यू पार्ट सी का। चैनल को नए आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।